नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। अराइज न्यूज व्यक्ति विशेष की इस खास श्रृंखला में हम अक्सर अपने दर्शकों को ऐसी शख्सियतों से रूबरू करवाते रहे हैं जिन्होंने समाज की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। ऐसी ही एक शख्सियत हैं हरियाणा के रोहतक निवासी जगजीत सिंह सुहाग। पेशे से वकील जगजीत सिंह सुहाग यूं तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन एक समाज सेवी के रूप में उनकी बड़ी पहचान है। रोहतक के डोब गांव में जन्मे जगजीत सिंह सुहाग अपने 5 भाइयों व 1 बहन में सबसे छोटे हैं। मैं सतीश सुमित्रा कौशिक। आज हम बात कर रहे हैं अराइज न्यूज़ के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में जगजीत सिंह सुहाग के बारे में। आइए जानते हैं जगजीत सिंह सुहाग के बारे में। जगजीत सिंह सुहाग की तेज बुद्धि को देखते हुए उनके पिता चौधरी होशियार सिंह व मां इंद्रावती की दिली इच्छा थी कि उनका बेटा जगजीत पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और गरीब जरूरतमंदों की सेवा करे। माता पिता की इच्छा और संस्कारों का जगजीत सुहाग पर खासा असर हुआ। प्राइमरी शिक्षा गांव से करने के बाद उन्होंने सोनीपत से 10वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद छोटू राम पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। फिर एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से एलएलबी की। इसके बाद वो वकालत करने लगे। इस दौरान उन्होंने लोगों की खूब मदद की और गांव-गांव घूमकर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। साथ ही लोगों के बीच के आपसी झगड़े भी सुलझाए। दलवीर सिंह जगजीत सुहाग ने 79 से 82 तक आपके पॉलिटेक्निक में पढ़ाई की। आप उनके बारे में बताएं। जगजीत सुहाग जी ने जो आपने पूछा है कि वो छात्र जीवन से ही बहुत ही सक्रिय रहे हैं। हर उसमें बढ़ चढ़ कर उन्होंने भाग लिया है और आगे भी जब उन्होंने यहाँ से निकलने के बाद भी कई फील्ड में अपना नाम कमाया है और आजकल वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जगजीत जी बड़े विद्यार्थी जीवन से ही बड़े सक्रिय रहे हैं और बड़े होनहार स्टूडेंट रहे हैं और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बाकी जो बच्चे हैं वो भी इनसे कुछ सीखने को मिलेगा और इनके पद चिन्हों पर चलेंगे ताकि और हमारे बच्चे भी इस तरह से आगे बढ़ सके। प्रोफेसर कविता डुल, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, आप जगजीत सिंह के बारे में बताएं। जगजीत सिंह 3 ईयर कोर्स में था, हमारा स्टूडेंट था और 1996 में इसने एडमिशन लिया। 99 तक पास आउट था ये। वो आई नो हिम सो वेल दैट आई रिमेंबर अबाउट सो मैनी इंस्टेंसेस कि ही इज सो इंटेलिजेंट, इतना मेहनत करने वाला और बच्चों की, कुलीग्स की, फेलो स्टूडेंट्स की, टीचर्स की इतनी मदद करने वाला। इसने बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको पढ़ाता था ये, वो अपना टाइम निकाल के पढ़ाया करता था और हमेशा इसने क्लासेस अटेंड करता था और बच्चों को सिखाता भी था इवन आफ्टर द क्लास। मुझे जगजीत सिंह जी के कार्य के बारे में पता चला, उन्होंने जो किया है और आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय इट। और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनके काम बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सहनशील हैं और ऑल दो बीइंग लॉयर साथ साथ में पॉलिटिक्स के अंदर भी एक सकारात्मक राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है और उन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलना चाहिए और मेरी और बहुत लोगों की तरफ से उनको शुभकामनाएं। जी शुरू से ही जो है ना वो कोऑपरेटिव नेचर का है, मिलजुल कर रहने वाला और बड़ों की कदर करता है। जगजीत का तो कोई मुकाबला ही कौन है भाई साहब। जगजीत के जो गुण है वो उसने ना भी रहा तो हमने भी रहा है। जगजीत उम्र में भले ही छोटा है लेकिन वो विचारों से तो बहुत बड़ा है। वो अपनी भाभी में अपनी माँ को देखता है और अपने बड़े भाई में अपने बाप को देखता है। इससे उसके विचारों का, उसके बड़प्पन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने अपने आप को हर तरह के लोगों में रह के भी अपनी अच्छी आदतें रखते हुए और गांव की, घर परिवार की, गांव की, समाज के, राष्ट्र निर्माण में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और वो उन्होंने जहाँ भी उनके रिलेशन में जिससे भी हम मिलने जाते हमें
फ़ख्र महसूस होता था कि हम जगजीत के बड़े भाई। जगजीत भाई साहब के बारे में भाई साहब क्या कहूँ, बहुत ही मस्त और ठहरे हुए स्वभाव का है बचपन से ही, और शायद मेरी माँ ने इसका नाम इसीलिए जगजीत रखा, और इसने अपने नाम को पूरा सार्थक करके दिखाया, क्योंकि इसने हमारे घर में ख़ानदान में एक एक बच्चे को गाइड किया और उनको ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हमारे ख़ानदान का सबसे छोटा है लेकिन ये सबसे सफल और बहुत समाज में एक अच्छे रुतबा है इसका, और जिससे हमें अपने भाई पे गर्व है। जगजीत सिंह मेरे से 3 साल छोटे हैं और शुरू से ही वो बहुत अच्छी आदत उनकी रही है, पढ़ाई में भी ठीक ठाक रहे हैं, और उनकी जो ख़ास तौर विशेषता ये है कि वो बहुत सोशल रहे हैं। उनका परिवार में बहुत बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों के उत्थान में, बच्चों को आगे दूसरे देशों तक ले जाने में, उनकी हौसला बढ़ाने में उनका बहुत योगदान है, और सामाजिक कार्य में उनकी बहुत शुरू से ही रुचि रही है। जगजीत सिंह हमारे साथ पढ़े हैं, बहुत अच्छे मेहनती और ईमानदार हैं, शुरू से ही संघर्षशील हैं। जगजीत सिंह सुहाग से मेरी दोस्ती 40 साल की है और ये बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, काम के प्रति ऑनेस्ट हैं। किसी का भी कोई काम हो, गरीब कोई भी आदमी के पास आता है तो उनको किसी को निराश नहीं करते। चट्टानों से गुजरा तो छाप रह गई पाँव की, सोचो कितना बोझ उठाकर इन राहों से मैं गुजरा। या फिर यूं कहिए कि जो मुश्किलों को करे आसान उसी को कहते हैं जवान। जगजीत सिंह पर ये विक्तियाँ बिल्कुल भी फिट बैठती हैं। उन्होंने अपने जीवन में कड़ी मेहनत कर हर मंजिल को आसानी से प्राप्त किया। जगजीत सिंह, आप अपने बारे में बताएं, इतने कम समय में आपके पास जो उपलब्धियों का अंबार है और आपकी सफलता का क्या राज है, बताएं। देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि सफलता तो आदमी मेहनत अगर करेगा ना और ईमानदारी से काम करेगा तो सफलता तो अपने आप आपको मिलती जाएगी, और यही हमने सीखा है और यही अब बच्चों को हम सिखाना भी यही चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहता हूँ कि आदमी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आदमी को ये सोच भी नहीं सकते, जो आदमी ने एक बार जो ठान लिया ना और अगर उसका इरादा मजबूत है तो वो जो जीवन में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ संभव है, और हमेशा सफलता का शॉर्टकट कभी नहीं होता। सफलता हमेशा मेहनत से और ईमानदारी से मिलती है। आपका क्या टर्निंग पॉइंट क्या है, किसे आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, किससे आपको सीख मिली? ये नियम, हमने देखा है कि आप नियमित जीवन जीते हैं, आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप समय के बड़े पंचुअल हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी आपने? देखिए, ये सारी चीज़ें तो मैंने अपने माता पिता से सीखी हैं। मेरा जो परिवार है वो सब, देखो, सब मुझसे बड़े हैं, 6 बहन भाई हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ, तो सब ने कुछ न कुछ मुझे कुछ न कुछ सिखाया है और मैंने सबसे कुछ न कुछ सीखा है। जहाँ तक टर्निंग पॉइंट का सवाल है कि जीवन में टर्निंग पॉइंट तभी आता है जब कहीं न कहीं आपको ये महसूस हो कि हाँ, मैंने ये कमी पाई है। तो जैसे ही कभी आदमी ने जैसे हालात आदमी को मजबूत भी बनाते हैं और हालात से ही आदमी आगे बढ़ता है। तो मेरा यही विचार है और मैं ही समझता हूँ। देखिए, आज हमारे जो परिवार में जो बच्चे हैं अमेरिका USA तक गए हैं, यहाँ भी हैं, USA में भी हैं, अलग अलग उसमें हैं, 6-7 डॉक्टर भी हैं, 4-5-6 इंजीनियर भी हैं, और जो यहाँ बच्चे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। हमारे माँ बाप ने और हमने उनको सिर्फ यही सिखाया है कि मेहनत करते जाओ, एक दूसरे को देख के आगे बढ़ते रहो और बढ़ते बढ़ते सफलता आपको अपने आप मिल जाए। आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, बताइए। मेरा सभी युवाओं से यही संदेश है, यही मेरी सलाह है कि जीवन में मेहनत करो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। आज
मैं ये समझता हूँ कि आज के जो बच्चे हैं वो काफ़ी मेहनत भी करते हैं और मेहनत से बहुत कुछ आगे बढ़े भी हैं। पहले के निस्बत बच्चों ने ज़्यादा प्रोग्रेस की है, जिसकी वजह से आज हम गर्व से ये कह सकते हैं कि इंडिया के बच्चे दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़े हैं। लेकिन मैं एक चीज़ की जो मुझे कमी लगती है, मुझे बार बार ये कचौटती भी है, महसूस भी होती है कि हमारा दिन प्रतिदिन युवाओं में भले ही अपने करियर के प्रति कितने ही सजग हैं, कितने ही मेहनती हैं, लेकिन जो नैतिक मूल्यों की जो कमी आई है, जो रिश्तों में जो कमी आई है, वो हमें आज भी अखरती है। पहले समय में रिश्तों की कीमत भी होती थी, नैतिक मूल्य भी होते थे, छोटे बड़े के कोई सिस्टम भी होते थे। आज थोड़ा उस चीज़ पे हमने ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर नैतिक मूल्य नहीं होंगे तो आपका जीवन में जो विकास है उसमें कहीं न कहीं आपके विकास में कमी महसूस होगी। इस बीच जगजीत सुहाग को सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां बैंक की बेहतर सेवा, विस्तार और सुधारों को लेकर उनके काम की खासी तारीफ हुई। जगजीत सिंह सुहाग और मैं लगभग हमने 3-4 साल तक साथ काम किया। इनने बहुत ही बैंक के कार्य में प्रगति में बहुत सहयोग किया और बैंक स्टाफ के साथ भी इनका बड़ा सहयोग, बड़ा मित्रता का भाव रहा। ये बिल्कुल कभी इनके मन में ये नहीं भाव आया कि मैं चेयरमैन हूँ, ये मेरा स्टाफ है। एक दोस्ताना सा व्यवहार रहा, जिस कारण हमारे बैंक ने बहुत प्रगति की और वह हमारा बैंक बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी लेके आया था। इसके बाद वो लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से राजनीति में आए और लोकदल, जनता दल, इनेलो में काफी महत्वपूर्ण पदों पर रहे। इसके बाद वो हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हो गए और आज कांग्रेस के विचार विभाग में कोऑर्डिनेटर के पद पर हैं। वो कांग्रेस की ओर से संगठन चुनाव के सिलसिले में पर्यवेक्षक के रूप में विभिन्न राज्यों में जाते रहे हैं। देखिए, जहाँ तक जगजीत सिंह जी के सवाल है, वो एक पुराने कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। आज मैं कार्यकर्ता तो नहीं कहूँगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा सामाजिक काम किया है और पार्टी के लिए जी जान से वो लगे रहते हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतें और इस बार विजय बनाएं। आदमी का मूल्य उसके उत्साह, साहस एवं मेहनत से आंकने वाले जगजीत सिंह जहां अपने छोटों से बहुत ही प्यार करते हैं, वहीं बड़ों का वह बहुत ही सम्मान करते हैं। जमीन से जुड़े हुए निस्वार्थ समाज सेवी के रूप में पहचान बनाने वाले जगजीत सिंह का हर कदम मनुष्य मात्र की भलाई के लिए ही उठता है। जगजीत सिंह सुहाग सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील होने के साथ ही विभिन्न विभागों जैसे एमडी, यूनिवर्सिटी रोहतक, हरियाणा शिक्षा बोर्ड, हरियाणा बिजली बोर्ड, हुड्डा आदि के लीगल एडवाइजर भी रहे हैं। इसके अलावा वो भ्रष्टाचार विरोधी समूह व एंटी टेररिस्ट फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो समय समय पर लोगों को भ्रष्टाचार और आतंकवाद के प्रति सजग करते रहते हैं। उनका साफ मानना है कि देश में फैला भ्रष्टाचार और आतंकी गतिविधियां ऐसे नासूर हैं जो देश को भीतर से खोखला कर रहे हैं। हमेशा आम लोगों की मदद करने वाले जगजीत सुहाग भले ही अपने परिवार के लिए ज़्यादा समय नहीं दे पाते हों, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, जिसके चलते उनकी पत्नी और इकलौती बेटी को भी उन पर फख्र है। एक हस्बैंड के बारे में हर औरत अपने हस्बैंड की बड़ाई करती है, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड की बड़ाई ना करके सही बात बताऊंगी कि ये एक सच्चे अर्थों में एक बहुत अच्छा इंसान है। मतलब ऐसा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये परिवार के लिए, मेरे लिए और समाज के लिए हमेशा अच्छे रहे हैं। मेरे पापा मेरे लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, मेरे कंपेनियन भी हैं, मेरे मोटिवेटर हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि वो मुझे मेरी ज़िंदगी की वो सीख देते हैं जो शायद ही कोई दे पाता। मैं अपने पापा के बारे में जितना भी कहूँ बहुत कम होगा। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। मानव सेवा को सबसे बड़ी सेवा और इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानने वाले जगजीत सिंह सुहाग का जीवन जहां दे रहा है लोगों को सच्चाई, ईमानदारी और लोक सेवा की प्रेरणा, वहीं इससे हमें मिल रही है एक छोटी सी आशा
एआरआई न्यूज के लिए रोहतक से सतीश सुमित्रा कौशिक की रिपोर्ट।